ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। एंड ठीक है, आज हम लोगों ने बात की थी, हम लोग कंपैटिबिलिटी पे बात करेंगे, है ना। मैरिज कंपैटिबिलिटी पे तो कोई चार्ट लेके आए हैं कपल के? यस सर। ठीक है, श्रद्धा जी आप लेके आए हो। आपका तो नहीं है ना? नो 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 नहीं। किसी और को होना चाहिए। यस ठीक। सर, नॉट माइन। हाँ हाँ हाँ, बस वही वाली बात है। ठीक है। तो सुबह जी कल हम लोगों ने एक चार्ट पे प्रैक्टिस की थी कि हम कुंडली रीड कैसे करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें बताते हैं। आज हम लोग एक जो कुंडली मिलान है वो करके देखेंगे हम लोग। ठीक है। कूल है। ठीक है। बताइए श्रद्धा जी क्या डिटेल्स में मुझे। और सर पहले लड़की किसकी बताऊं, मेल? जिसका जिसका मन हो उसका बता दो आप पहले। रिचा। रिचा। ठीक है। हम्म। ठीक। 15 दिसंबर 84। हम्म। 10:40 PM। अच्छा, 10:40 PM। यस। प्लेस? विदिशा। विदिशा तो एमपी में है ना शायद। यस यस, मध्य प्रदेश से आ गए। ठीक है। हाँ। लड़के के बारे में बताइए। विकास। विकास। 18 जुलाई 1983। 83। हम्म। 9 AM। हम्म। अगेन विदिशा, मध्य प्रदेश। चलो गैस करते हैं इनका सूर्य कौन से हाउस में होगा। ठीक है, 18 जुलाई को पैदा हुए हैं। 18 जुलाई को सूर्य कौन से राशि में होता है? आप में से बताएंगे। जेमिनाई में। जेमिनाय। जेमिनाय जेमिनाय जेमिनाय। नहीं। जेमिनाई में नहीं होगा। वर्गो। कैंसर में होगा। 18 जुलाई को। ठीक है। अब कैंसर में होगा और ये 9 बजे पैदा हुए हैं, तो उनकी लगन कौन सी बनेगी फिर? ตัวนี้จะมีการลิวया तो तुला होगी या सिंह। हम्म। सिंह। ये सिंह है तो यार पीछे से किसी की आवाज आ रही, प्लीज बंद कर लेना आवाज। ठीक है, तुला या सिंह होगी, चलो जाके देखते हैं। तुला है। सिंह है। ठीक है। कैंसर में चला गया एक्चुअली सन। ठीक है। जो मैंने बोला था कैंसर में है, सिंह लगन है, बहुत सही। राइट गैस। ठीक है, अब ये तो हो गई लड़के का चार्ट। और अब देखते हैं जो फीमेल है उसका चार्ट देखते हैं, फिर हम कंपैटिबिलिटी शुरू करते हैं। तो पहले ना कंपैटिबिलिटी के लिए हम जनरली ऐसा वाला मैच कर लेते हैं पहले। ठीक है। कि गुण मिलान, भकूट और नाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे मेन जो होते हैं ना गुण मिलान में, वो ये तीन होते हैं, गण, भकूट और नाड़ी। अगर ये मिलते हैं, देखो सबसे हाईएस्ट नंबर है 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 गुण तो यही दे देते हैं। अब अगर इसमें से एक भी कम हो जाता, कौन कोई ना, प्लीज नॉइस आ रही है पीछे से, प्लीज सब लोग म्यूट कर लो आप। जब मैं बोलना होगा मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। नाड़ी मैच हो रही है, भकूट मैच नहीं हो रहा, गण मैच हो रहा है, मैत्री मैच हो रही है। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ऊपर सब सही है, ऊपर के इतने मैटर नहीं करते, सब में फुल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम आ गई है, भकूट में। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कुंडली मिलान में, वो होता ही भकूट है, क्योंकि दैट इज योर मन। ये आपके लव को दिखाता है। अब एक लिब्रा है, एक वर्गो है, एक है एयर साइन, एक है अर्थ साइन। ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम आती भी है, नहीं आती है, वो भी देखेंगे कि क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है। बट भकूट मिलान क्या है, तो बेसिकली प्यार ऐसी चीज है, लव ऐसी चीज है। लव का अगर हम हाउस देखेंगे तो क्या होता है, थर्ड हाउस से भी थर्ड हाउस, पराक्रम का भी पराक्रम होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत कर देंगे, जरूरत से ज्यादा चीजें कर देंगे, बिकॉज आप प्यार करते हैं। बट जब वो मिसिंग हो जाता है वहां पे, तो एक जो जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभी। इमोशंस को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है, इमोशन के अलावा एक फ्रेंडशिप में, बाकी चीज में एवरीथिंग विल बी देयर, बट इमोशंस को समझने में थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पे आते होंगे। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि हम देख रहे हैं भकूट वाला इशू है, अब जाके हम देखेंगे कुंडलियाँ। ठीक है। तो कुंडली के लिए आई गेस एक मैंने कुंडली यहाँ पे खोली हुई है, नहीं तो किसी वैसे तो मेरी किसी की कुंडली है। ठीक है। विकास जी की कुंडली यहाँ खोल ले रहे हैं, और ऋषित जी की कुंडली यहाँ पे खोल ले रहे हैं। ठीक है।
चलो भाई, अब 11th 7th हाउस देखो, 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का है, यहाँ पे भी 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का है। ठीक है, चार्ट सेम है क्या? नहीं विकास, ये अलग अलग है, अच्छा हाँ, डेट थोड़ा सा आसपास है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सैटर्न उच्च का है, और वहां पे भी सैटर्न हो चुका है, मून के साथ बैठा है, बट यहाँ पे जो विकास है इनके चार्ट में। अब जो मैंने कल एक बात बताई थी आप लोगों को, कि अगर मून सैटर्न साथ में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के लाइफ में एक ऐसा चीज आता है जब उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, एनीवे यहाँ पे 7th का लॉर्ड 3rd में बैठा है, तो अगेन बहुत ही डेयरिंग पार्टनर मिलेगा इनको। और मून वाला है तो इमोशंस बहुत होंगे, ठीक है मेरे हिसाब से। जो ये है इनकी राशि वर्गो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इनका नहीं सॉरी इनकी लिब्रा है, और वहां पे जो राशि वो वर्गो है ना, ये वर्गो है वो लिब्रा है। वर्गो में जस्ट 1.23% आए हैं, एक बार ये भी देख लेंगे, अदरवाइज सिंह में चला जाएगा। सिंह में जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इस कंपैटिबिलिटी में, भकूट दोष जो है वो उतना ज़्यादा खराब नहीं करेगा चीज़ों को। ठीक है, भकूट दोष। बट एनी वे शायद इमोशनल चैलेंजेस यहाँ पे आते होंगे, जो मुझे फील हो रहा है, बिकॉज राशि कहीं ना कहीं तो मूव हुई है वहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लिब्रा जो है वो है बहुत स्पॉन्टेनियस मून साइन। ठीक है, कि अभी ये करना है फिर आगे ये करना है। ठीक है, ये शुक्र की राशि है लिब्रा। ठीक है, और यहाँ पे शुक्र नीच का होता है। ठीक है, तो एक जो होता है ना कि समझने वाली बात, फीलिंग्स को, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बीच में आती होगी। ठीक है, फिर एक बार हम समय भी अभी देखो, 2.5 साल इनका भी शनि जो है यहाँ बैठा हुआ है, 2.5 साल बैठा था यहाँ पे लास्ट ईयर। 5 साल से कुछ इशू यहाँ पे हो सकता है, सेम इनके भी चल रहा था, तो 5 ईयर्स से कुछ इशू यहाँ भी हो सकता है, दोनों के उसमें। अभी फिलहाल 8th में बैठा है। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी सी अराइज करेगा शायद ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी जो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, मून की कंपैटिबिलिटी, मेन जो दिक्कत है वो इमोशनली एडजस्ट ना करने वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर है तो, अदरवाइज अगर वो एक कोई भी पर्सन एक चीज को इग्नोर कर देगा, इमोशनल वाली चीजों को साइड में रख देगा, तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत सही है। ठीक है, श्रद्धा जी अब आप बताइए क्या सीन चल रहा है इनका। Sir, as far as couple is concerned, their compatibility, they are perfectly fine. They are like a friend to each other. हम्म। But yes, one partner is quite aggressive and one is recessive. तो हम्म। वो बैलेंस हो जाता है, मतलब एक इग्नोर करता है, द मेल हाँ, इज गोइंग टू इग्नोर थिंग्स एंड बट उनके प्यार तो है, मतलब दे रिस्पेक्ट ईच अदर, दे एडमायर ईच अदर थिंग्स। बट एक जो फीमेल पार्टनर है वो थोड़े एग्रेसिव है, तो वो मेल पार्टनर इग्नोर कर देते, तो उनकी दे आर द बेस्ट, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो आपस में ही अपनी दुनिया में मस्त है वाला है। तो एक पर्सन एडजस्ट कर लेता है ना, तभी हाँ। थोड़ा सा सही बन जाता है। हाँ, और उसमें फीमेल पार्टनर जो है ऋचा जी है ना, ये फीमेल है, इसका अग्रेशन पता नहीं, डेयरिंग तो है खैर, एनीवे। ऑल्सो यहाँ पे इसके साथ में मून बैठा है, ये क्या छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा करने वाला नेचर है क्या, फीमेल वाली जो पर्सन है जी उसका? जी जी जी। अच्छा, हमने नवमांश नहीं देखा, नवमांश में भी यहाँ बैठ गया है आके ये। और सैटर्न चलो सही यहाँ पे सही बैठा है। अच्छा, जुपिटर इसका केंद्र में बैठा है, इनका जुपिटर यहाँ बैठा है। ठीक है, जुपिटर भी थोड़ा संभाल लेगा। पूजा पाठ ऐसा होता है कि शादी के बाद इन लोगों ने थोड़ा सा स्पिरिचुअली हो गए थे, पूजा पाठ करने शुरू कर दी थी ज़्यादा, शादी शादी होने के बाद। सर धार्मिक तो सब मतलब घर पे हमारे मतलब है, धार्मिक तो सभी हैं, बट ये है कि शादी के बाद इंडिविजुअल है तो वो करती है, बहुत करती है, मतलब अपने तरीके से करती है। नहीं, शी दोनों बिलीव। दोनों साथ में करते हैं फिर अकेले ही करती हैं ये? दोनों साथ में करते हैं, दोनों साथ में। ठीक है, चलो फिर अच्छी। दोनों स्पिरिचुअल हैं हाँ, मतलब। दोनों स्पिरिचुअल रहेंगे तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे देखो, जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट था वो भकूट की वजह से हमारा, यहाँ पे जो चरित चार्ट है हमारा इस वाले में, ठीक है, इस वजह से वो थोड़ा सा ठीक हो गया, एडजस्ट हो गया। अगर ये मून ज़्यादा डिग्री बढ़ जाता, 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री बढ़ जाता, तो फिर दिक्कत होती है यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं मून जो है वो लियो के फल दे रहा है, तो just आपस में चल जाता है। अच्छा, इनको क्या थोड़े से बढ़िया बढ़िया चीज़ों का शौक है कि भाई मुझे ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ें क्वालिटी चाहिए, जो अभी फीमेल की बात कर रहा हूँ। सर ऐसा तो नहीं है, बट हाँ उसको हमेशा से डिफरेंट चीजें चाहिए, मतलब कि डिफरेंट, बट वो कॉमन ही हो जाती है, मतलब शी ऑलवेज बचपन से कि मुझे सबसे अलग चाहिए।
पर अच्छा वो वही वही एक सालक के चक्कर में मिलता सबसे, जो सब जगह मिल रहा वही। होगा वो। ओके ओके। हाँ हाँ मतलब कुछ ना कुछ उनका अलग अपना चॉइस होता है, बिकॉज लियो हाँ, वो बहुत है, वो अपना अलग वो है। रहता है। थोड़ा सा फल दे रहा है लियो का, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है, चलो फिर भी ना, बिकॉज वो एयर है और ये फायर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखो मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ एक बार, जो एक बार मैं स्लाइड दिखाता हूँ अपनी, है ना, उससे काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी आप लोगों को। हमने बहुत पहले बात की थी साइंस की। ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये आपस में ठीक चल जाते हैं, और अर्थ और वाटर वाटर आपस में ठीक चल जाते हैं। ठीक है। अब तुम बोलो फायर अर्थ को साथ में मिला दो, एयर वाटर को साथ में मिला दो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, एरीज के सामने क्या होता है, एरीज के सेवेंथ हाउस में क्या होता है, लिब्रा, जो कि एयर है, तो फायर के सामने एयर रहेगी हमेशा। जॉडिक साइन के आप एक चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एरीज है, तो ये फायर है, तो ये एयर रहेगा। ये अर्थ है, तो ये वाटर रहेगा। ये अगेन एयर है, तो ये फायर रहेगा। ये यहाँ पे अर्थ है, तो ये वाटर रहेगा। तो मतलब अर्थ के सामने वाटर होता है और एयर के सामने फायर होता है। ठीक है। तो उनकी जो कंपैटिबिलिटी है, भकूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे चार्ट में। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। यहाँ पे चीज़ें इसलिए अच्छी हो रही हैं बिकॉज वहाँ पे जो एक मून था वो उसमें लियो में एडजस्ट हो गया। तो जब भी आप किसी कुंडली मिलान करें ना, तो सिर्फ कुंडली मिलान से ना देखें, जाके एक बार नक्षत्र मैच करो, जाके एक बार जो मून साइन है वो मैच करो। ठीक है। तो चीज़ें ठीक चलती हैं, अच्छी चलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, भकूट का बहुत अच्छे से ध्यान देना है हमें यहाँ पे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी, जो चेंज हुई है, या फिर सेम दिख रहा है? एक मिनट को पूरा चेंज कर देता हूँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। कूल। ऑल्सो एक चीज़ हमें और देखनी होती है जो कि अच्छी होती है, आप लोग नोटिस करोगे। ये देखो कि अगर ऐसा है कि उसका जो आत्मकारक है, जैसे इनका धारकार का सूर्य है, ठीक है, जो फीमेल है इनका धारकार का सूर्य है। अब अगर उसका सूर्य स्ट्रांग होगा वहां पे, ठीक है, सूर्य इनका इनका भी कम डिग्री का ही है, चलो ठीक है, आत्मकारक देखते हैं यहाँ पे। आत्मकारक इनका बन जाता है शनि, पेशेंस है चलो इनके अंदर। और यहाँ पे आत्मकार का सैटर्न की डिग्री कम है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक ना कंपैटिबिलिटी देखो कि कोई ऐसा है कि जो आत्मकार का है, और जो उसका ज़्यादा डिग्री का है तो उसका कम है, या फिर दरकार का उसका कम है तो इसका वो अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है, तब भी आपस में ठीक ठाक बन जाती है। ठीक है। मतलब मैं और तरीके बता रहा हूँ कैसे आप कंपैटिबिलिटी मैच कर सकते हो। किसी किसी का ऐसा चार्ट है फॉर एग्जांपल कि जो आपका दरकार का है वो सामने वाले पर्सन का आत्मकार का है, तो बहुत ही बेस्ट रहता है। फिर वहां पे थोड़ा सा भकूट को आप साइड में रख के भी चल सकते हो, लेकिन हाँ, ये जोड़ी बड़ी अच्छी रहती है जहाँ पे सूर्य या कोई भी ग्रह, वो जिसका दरकार का है वो सामने वाले का आत्मकार का, या फिर वाइस वर्सा होता है। ठीक है। ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए। साथ में नवमांश भी देखना चाहिए। नवमांश में इनका जो शनि है अच्छा बैठा है, बढ़िया जगह बैठा है। और मेरे हिसाब से जो फीमेल के वहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो नवमांश में है वो लॉर्ड इतना सही नहीं बैठा। अच्छा, किसी के हेल्थ इशू आए थे शादी के बाद इन लोगों में? आप लोग हेल्थ इश्यूज हुए हैं नहीं, फीमेल को। किसको, फीमेल को हुए हैं ना? मेजर नहीं, बट हाँ हुए हैं कुछ, मतलब मेडिकली से रिलेटेड चीजें हुई हैं, फीमेल रिलेटेड चीजें। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ वो थोड़ा सा उसने सिक्स हाउस के फल देगा वो। देखो एक चीज़ आप देखना, किसी की भी कुंडली मैच करते हुए थोड़ी सी कुछ कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो शादी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होती हैं। जैसे आई वाज जस्ट सीइंग अ चार्ट यस्टरडे, आई विल शो यू दैट, दिस चार्ट। ठीक है। हेयर द सेवेंथ लॉर्ड्स, सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन द एट्थ हाउस। ठीक है। यहाँ पे दूसरे जगह इसके चार्ट में जो उसकी काउंटर पार्ट थी, उसके में सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स हाउस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दोनों के चार्ट में चैलेंजेस आ रहे हैं। इसका सेवेंथ का लॉर्ड सिक्स में है, उसका सेवेंथ का एट्थ में है। अब ऐसा कोई कपल आपको दिख जाए तो भाई आप बोला करो कि थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा क्या अच्छे खासे चैलेंजेस आएंगे शादी में आपको। ठीक है। किसी एक पर्सन का भी चार्ट होता है तब भी प्रॉब्लम होती है, बट सामने वाले का चार्ट थोड़ा बेटर होता है। फॉर एग्जांपल देखो, क्विक
सिंपल चीज बताता हूँ, कुंडली मिलान की बहुत बारीक चीज, कुंडली मिलान। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के सिर्फ दो तीन गुण मिल रहे होते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सूर्य बैठा है 7th हाउस में, तो अगर उसका डोमिनेंस उसका पार्टनर एक्सेप्ट कर लेता है, या वो अपने पार्टनर का डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो मैरिज चलेगी बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज एडजस्टिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अगर वो एडजस्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिजिड हो जाते हैं तो फिर शादियां टूटती हैं, फिर ये वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, और क्या देख सकते हो आप लोग कभी भी चार्ट में, जैसे अगर इसके जो 7th जुपिटर या फिर सर आपने ये तो बता दिया चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं? लाइक जैसे आपने बोला सेवेंथ का लॉर्ड सिक्स्थ में है, तो क्या चैलेंज है? और सेवेंथ का लॉर्ड एट्थ में है, तो चैलेंज क्या है मतलब? आप बताओ। अच्छा, 7th करोड़ 8th में बैठेगा तो क्या होगा? हाउसेस के बारे में पता है ना आपको, क्या होगा बताओ। सर ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट रहेगा, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बहुत लाइफ आफ्टर मैरिज। ठीक है, वो सबकी तो होती है, सबकी होती है वो, सबकी होती है। शादी के सर बाद ट्रांसफॉर्म सबकी लाइफ होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पे जो मैरिज के बाद मेरे से बोले कि मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही हूँ। मैं खुद नहीं हूँ, मेरी खुद की हो चुकी है। मेरे में तो नहीं बैठा 7 करोड़ 8th में। सर अप्स एंड डाउन्स रहेंगे मतलब शादी में बहुत। अब सडन सर अप्स एंड डाउन होंगे। सीक्रेसी बहुत रहेगी क्या शादी में? गुड पॉइंट, कह सकते हो आप। और जो चार्ट दिखा रहा था उसमें ऐसा था भी, शी टोल्ड मी कि कुछ सिक्रेटिव नेचर है उसका। और बताओ, और क्या हो सकता है? जो सर करण बोल रहा था अप्स एंड डाउन, तो सडन अप एंड डाउन हो सकते हैं कभी एकदम, ठीक है, मतलब। सडन अप एंड डाउन अच्छे भी हो सकते हैं, है ना। सडन अप भी हो सकता है, सडन डाउन डाउन भी हो सकता हम्म। है ना। बट नहीं सर, सेवेंथ का सिक्स्थ में क्या होगा? सेवेंथ का एट्थ में तो सन आ रहा है। 7th पहले एक एक का कवर करते हैं ना। 7th का 8th में क्या होगा? और सब लोग भी हैं, आप लोग बताइए प्लीज, सब लोग बताइए। 7th का लॉर्ड 8th में होगा तो क्या दिक्कत आती होगी मेजरली? सर एंड इन मैं लॉज आपसे से भी पूछूं कि, प्रॉब्लम। हाँ बताओ बताओ, आप बोलो, हाँ आप बोलो। सर इन लॉज की साइड से भी प्रॉब्लम आ सकती है क्या? ऐसा? इन लॉज का हाँ सर, इन लॉज तो बहुत खराब ही होते हैं सर कि इसके। इन लॉज के साइड से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यहाँ पे देखो 7th हाउस जो है वो आपका हस्बैंड होता है। ठीक है। हस्बैंड का लॉर्ड कहाँ चला गया? हस्बैंड का लॉर्ड चला गया परिवार में अपने। ठीक है। तो हो सकता है कि अच्छा। उसका फैमिली के प्रति ज्यादा सपोर्ट हो, आपके प्रति उतना सपोर्ट ना हो। ठीक है। दैट कैन बी अ रीजन। उससे भी एक अलग सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई, हो सकता है आपका हस्बैंड आपके ससुराल पे हावी हो, अगर अच्छा प्लानट बैठा है तो। ठीक है। बट होता क्या है जब 7th का लॉर्ड 8th में बैठा, देखो 7th हाउस हमारा पार्टनर है, हमारी पार्टनरशिप करने का तरीका भी है। ठीक है। हम कैसे पार्टनरशिप करवाना चाहते हैं किसी को। 8th हाउस ऐसी जगह है कि जिस चीज़ पे हमें काम करना है, इस चीज पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो अगर किसी का 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, इसका मतलब उसे अपने पार्टनर की वाली जो अप्रोच है, अपनी जो पार्टनरशिप है, उस पर बहुत काम करना है, उस पर बहुत मेहनत करनी है। नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, बट कई बार वो ट्रांसफॉर्मेशन ईजी भी होता है, टफ भी होता है, डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर सैटर्न बैठ जाता यहाँ पे, तो दिक्कत होती है, बिकॉज सैटर्न इतना इजी प्लैनेट नहीं है, बहुत चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती। यही जुपिटर बैठा होता, जब फॉर एग्जाम्पल लगन होती 9 नंबर की, यहाँ 10 नंबर में जुपिटर बैठा होता, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती आपको, तो थोड़ा सा स्मूथली हो जाती चीज़ें। बट एनीवे, शादी के बाद अब ये हाउस ना, ये हाउस फुल ऑफ सरप्राइजेज है यार, फुल ऑफ सडननेस है, क्योंकि ये डेथ का भी है। ठीक है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है उसके कुछ हेल्थ पे बहुत मेजर स्ट्राइक आ जाए, या आपके हेल्थ पे बहुत मेजर स्ट्राइक आ जाए शादी के बाद। ठीक है। सर और मेरा है ये हाँ, मेरा है ये सेवेंथ का लॉर्ड एट्थ में बैठा हुआ है, मंगल है वो। मंगल है बोलो, तो कोई चोट वोट लगी थी किसी को शादी के बाद, आपको या आपके हस्बैंड को? उनका 1 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। और मुझे हमेशा मतलब ब्लड रिलेशन जैसे होता है ना, रिलेटेड इशू रहते थे। हम्म। हमेशा एचबी डाउन हो जाता था, 4-5 साल ये चला तो ठीक हुआ। और पर आपको कुछ प्रॉब्लम सामने नहीं आई। और आपको और आपको समय के साथ साथ ये सीखना शुरू करना पड़ेगा कि भाई, गुस्से को आपको अपने गुस्से पे बहुत काम करना पड़ा होगा फिर, मतलब हाँ।
उससे आपको दिखाना चाहिए था, आप खुद को अब शायद उसको काफी हद तक दबाना सीख गए होगे बाय दिस टाइम। हम्म। ठीक है। हम्म। ऑल्सो अब जैसे एक और चीज है, अब ये तो हो गया एट्थ हाउस का। अब अगर सेवेंथ का लॉर्ड बैठ जाता है सिक्स में, अब क्या होगा? अब आप लोग बताओ, सेवेंथ का लॉर्ड सिक्स में बैठेगा तो क्या होगा? सर मैरिज के बाद प्रोन टू डिजीज ज्यादा बढ़ जाए, हो हाँ सकता है। मतलब और हम्म, और क्या हो सकता है? सर ये अपने से 12th में बैठ गया है, अपने टाइम में बैठ गया, ठीक है। तो इट इज नॉट गुड। मतलब शादी के लिए इतना अच्छा नहीं है 7th का लॉर्ड 6 में, क्योंकि अपने से लॉस के स्थान में बैठ गया है। ठीक है, लॉस के सामने बैठ गया है, और क्या हो सकता है, सोचो। लॉस, ये तो आपने भावात भावम वाला थोड़ा सा लॉजिक लगा हाँ। दिया, सही है वो। बट मैं कह रहा हम्म। हूँ सिक्स सेवन्थ का लॉर्ड सिक्स में बैठ के और क्या कर सकता है? कंपटीशन की तरह लेगा क्या वो बंदा मैरिज को, मतलब सर या एग्रेसिव भी हो सकता है थोड़ा। इधर लड़ाई होगी काफी। अब देखो, सेक्स सिक्स हॉट मतलब शत्रु की तरह रहेंगे ऐसा नहीं। कैन बी सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है। देखो, सेवन्थ का लॉर्ड सिक्स में बैठा है, ठीक है। सेवन्थ जो कि हमारी अगेन पार्टनरशिप है, कॉम्प्रोमाइजेज हैं। हमारे कॉम्प्रोमाइजेज हमारे लिए चैलेंज बन जाएंगे। हम हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ये सेवन सिक्स हाउस सेवा का भी है ना, स्ट्रगल का भी है, चैलेंजेस का भी है। पॉजिटिव साइड है कि हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत आपकी सेवा करता हो, बहुत आपके पीछे कुछ भी करने को तैयार हो, बट आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे सकता है। हो सकता है भाई, शादी किसी अच्छे, आप किसी बहुत रिच घर से आए हो, शादी कर ली किसी ऐसे जगह जहाँ पे दिक्कत हो रही है, जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं एडजस्ट करने में। हेल्थ के इशू भी आ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हेल्थ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं वो भी आ सकते हैं, 100% यहाँ पे। साथ में आप ये मान लो कि अगर वहाँ पे कंपटीशन जो वाली बात बोली सुमित ने वो भी सही है, फिर क्या होगा कि वहाँ पे समानता नहीं रहेगी। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि अच्छा जब मैंने इतना करो तुम इतना करो, मैं करूँ तुम ये क्यों नहीं कर रही हो, तो वो कंपटीशन हो जाएगी फिर वो पार्टनरशिप में। वो पार्टनरशिप पार्टनरशिप कभी भी 50-50 नहीं होती है। शादी आपने जिसकी हो चुकी है उसे पता है कि कभी 50-50 नहीं होता। कभी कभी 90-10 भी होता है, कभी कभी 99 और 1 भी होता है। ठीक है। शादी में कभी भी 50-50 नहीं होता। बट यहाँ पे जब कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं एक दूसरे को लेकर तो बड़ी प्रॉब्लम आती है फिर। एनिमिटी का साइन भी है वो, तो पार्टनर से एनिमिटी वो भी हो सकती है। वो भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है। साथ में हेल्थ के इश्यूज होना। ठीक है। और सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस बीमारियां तो हैं, ठीक है। कर्जा भी है, लोन भी है। ठीक है। तो हो सकता है कोई आपका कार्मिक सिक्स हाउस एनी भी जो भी होता है वो कार्मिक डेप्ट का भी होता है, तो मैं इसको एक तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप भी बोलूंगा, कि तुम्हें कुछ ना कुछ कर्जा चुकाना है, अपने पार्टनर के लिए बहुत आपको हार्डवर्क करना है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आपके हिसाब से व्हाट इज बेटर, कि एट्थ का लॉर्ड सेवेंथ में बैठा हो या सेवेंथ का लॉर्ड एट्थ में बैठा हो ज्यादा, मतलब बेटर किसे बोलोगे आप मैरिज के हिसाब से? सर 8th का 7 में। तो सेवन्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठ जाए ना, एट्थ का लॉर्ड, हाँ सेवन्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखता, शादी चल जाएगी। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे। एट्थ का लॉर्ड सेवेंथ में बैठेगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एट्थ का लॉर्ड मंगल ना सर, मंगल अगर सब। वही वही यार, अरे नहीं नहीं वैसे नहीं है। आप लोग भूल जाते हो बार बार यार, मैं लगन के हिसाब से बात करता हूँ, लगन के हिसाब से। ठीक है। लगन जो होगी मंगल नहीं होगा, वो कोई भी एट्थ का लॉर्ड कोई भी हो सकता है हिमा जी, लगन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे गुरु, ओके अच्छा। ठीक है। ओके मैं समझ, अच्छा सर जो कुंडली है उसमें जो लग्न है उसके हिसाब से। हाँ 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 हाँ, उसके, ओके। ठीक है। ठीक है। जी जी। तो अगर एट्थ का लॉर्ड सेवेंथ में बैठा होगा तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर सेवेंथ का ही लॉर्ड एट्थ में चला जाए, क्यों? क्योंकि वो मैरिज की पूरी एनर्जी ही एट्थ में चली गई। यहाँ पे यह है कि सिर्फ एट्थ की जो एनर्जी है वो आई है, तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई यार पीछे से नॉइस आ रहा है किसी को, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। एनीवे, तो सेवेंथ का लॉर्ड जब एट्थ में जाएगा तो ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो सेवेंथ की सारी एनर्जी कहाँ ले गया? एट्थ हाउस में जाके दिक्कतें हो जाएंगी बहुत ज्यादा। सीक्रेसी वाली जो बात होती है, जो किसी ने बोली थी अभी,
हिडन रिश्ते, छुपे हुए रिश्ते। एक ये भी हो सकता है कि आप घर वालों को बिना बताए शादी कर लो, ये भी हो सकता है सेवन्थ का लॉर्ड एट्थ में। लेकिन एट्थ का सेवन्थ में होगा तो ये बताएगा कि आपको मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारी क्वालिटीज लानी पड़ेंगी, मतलब आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, हर कोई होता है शादी में। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप चेक कर लेना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो शादी के बाद ना बदला हो। नहीं बदला तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे ही अगर सेवन्थ का लॉर्ड सिक्स में जाएगा तो दिक्कत है। सिक्स का सेवन्थ में आएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और हो सकता है शादी होने के बाद थोड़े से हेल्थ इश्यूज हों। ठीक है, बट इतना बुरा नहीं जब सेवन्थ का लॉर्ड ही सिक्स में चला जाए। ठीक है, अब एक और प्लेसमेंट है, जो अगर सेवन्थ का लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठ जाता है, ये सर सेवेंथ का लॉर्ड एट में बैठना वो पार्टनर के चलो प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन उस पर्सन के लिए क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज सर जैसे नहीं। मेरा भी सेवेंथ का एट्थ में है, हम्म, लेकिन सर जो जैसे आपने बोला कि पार्टनर को कोई कभी हेल्थ इशू रहा है, या से फॉर एन एग्जांपल उसका कभी कुछ शायद ऑपरेशन सर्जरी आपने कुछ ऐसा बोला ना, तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ है, मतलब ना उसको कभी कोई ऐसा मेरी सेवेंथ पार्टनर का को एट्थ में नहीं, प्रॉब्लम है। सेवेंथ का सिक्स में बोल रहा हूँ मैं। अगर सेवेंथ का नहीं सिक्स आपने होगा तो सेवेंथ वो का हेल्थ, एट्थ के लिए भी कुछ बोला था ना कि जो सेवेंथ इन्होंने का बोला था। एट में होगा तो हेल्थ इश्यूज, मतलब हेल्थ की, सॉरी हेल्थ नहीं, सडन एक्सीडेंट्स, चोट लग जाना। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो जो एक इशू होता है कि भाई रिलेशनशिप में ही बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कंपैटिबिलिटी में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, और बट सर आई थिंक जो जिसने बोला था ना, आई थिंक आई डोंट नो किसी ने बोला था शायद इन लॉज बहुत डिफिकल्ट मिलता है, तो सर आई थिंक वो मेरे साथ भी है सर, देखो मतलब सेवेंथ का बहुत लॉर्ड बहुत एट्थ में डिफिकल्ट है जाएगा, सर। सेवेंथ का हम्म लॉर्ड एट्थ में जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टनर का ध्यान है वो ज्यादा कहाँ पे है, वो ज्यादा इन लॉज में है। ठीक है, एक ये भी इंडिकेशन देता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लगन का लॉर्ड सेकंड में बैठ जाए, इसका मतलब तुम्हारा पूरा फोकस कहाँ पे है, अपने फैमिली पे, है ना। अब यहाँ पे तुम्हारे सेवन का लॉर्ड एट्थ में बैठ गया, इसका मतलब पार्टनर का फोकस कहाँ पे है, फैमिली पे। ठीक है, और अगर फैमिली का इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जाम्पल फैमिली का लॉर्ड यहाँ बैठ जाता है, तुम्हारे ससुराल का लॉर्ड बैठ जाता है सर, पार्टनर का मतलब मेरे पार्टनर का इन्फ्लुएंस क्या मेरा? नहीं तुम्हारे पता तुम्हारे नहीं। तुम्हारे पार्टनर का, सेवेंथ हाउस तुम्हारा पार्टनर होता है ना सुमित, ओह अच्छा। का इंक्लिनेशन ज्यादा चला जाता है वहां पे। ठीक है, फॉर सर एग्जाम्पल। मेरा फिर एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एन मतलब सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग द टॉपिक, हाँ। बट सर जैसे किसी का सेवेंथ का लॉर्ड एट्थ में बैठा है, ठीक है, तो नाउ सर इवन अंटिल हिज डेथ और हर डेथ हम्म। दैट इज गोइंग टू बी सेवेंथ का लॉर्ड इन एट्थ, हम्म। राइट सर? नाउ आई अंडरस्टैंड अपन के इतने कॉन्वर्जेशन हो चुके हैं कि लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं, तो यू नो दे आर इफ दे आर अलाइंड टू देयर प्लैनेट देन थिंग इज इजी, बट उसके तो बेसिक चार्ट में ही यही लिखा है कि उसको उसका जो पार्टनर रहेगा वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादातर उसकी फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा, हम्म। तो सर देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर हिज होल लाइफ, देन इट इज मतलब कार्मिक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो चीज़ है, बट क्या कई बार क्या होता है कि आपको, ऐसा अभी अभी तो सिर्फ एक चार्ट से जज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पर्सन के चार्ट की। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि हम्म। किसी का सेवेंथ का लॉर्ड यहाँ पे, सॉरी इससे देखते हैं, किसी का सेवेंथ का लॉर्ड बैठ गया एट्थ में, मतलब पार्टनर जो है वो कहाँ चला गया, ससुराल में। अगर मैं दूसरे पर्सन की कुंडली देख रहा हूँ, वहां पे जो लगन का लॉर्ड है, जो दूसरा इनका जो जिससे शादी हो रही है इसकी, इस पर्सन की, ठीक है, उसका ये वाला जो लॉर्ड है, ठीक है, लगन का जो लॉर्ड है, वो बैठ जाता है अपने एट्थ हाउस में। ठीक है, समझ गए आप कि यहाँ पे हम्म इसका ध्यान क्या अपने ससुराल पे, बट उसके लगन चार्ट में देख रहे हैं कि नहीं यार वो अपने ससुराल में ही बैलेंस कर ले रही है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा ऐसा पर्सन जिससे उसकी दूसरी मैरिज हो रही है, दूसरी शादी हो रही है, उसके में ऐसी कोई प्लेसमेंट नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं, हम्म उसका उसका ये वाला प्लेसमेंट है। या फिर यहाँ पे उसके केतु बैठ जाता है। ठीक है, हम्म यहाँ पे उसके केतु बैठ गया। ठीक है, तो वैसे भी फैमिली से दूर रहेगी, फिर उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें देखनी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, हम्म सिर्फ एक चीज़ देख तो हमें, मैरिज इज ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी। सिर्फ इंडिविजुअल से आप बोलो कि किसी का पूरा मैरिड लाइफ प्रिडिक्ट कर दोगे, बहुत कम एस्पेक्ट आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। बट हाँ, ये जो होता है,
एक तरीके से जिसका सेवन्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठता है, सेवन्थ का सिक्स में बैठता है, उनके केस में हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई उनके में चैलेंजेस आएंगे। अगर दूसरे पर्सन की कुंडली अच्छी है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एनर्जीज मैच होती हैं। जब भी हमारी शादी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे किसी की भी शादी होती है, लव मैरिज बढ़िया चल रही है, सॉरी लव अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, लेकिन शादी होते ही सब खराब होना शुरू है। क्यों? क्योंकि सेवन्थ हाउस एक्टिव होता है, फिर एट्थ होता है, फिर नाइन्थ होता है, नहीं झेल पाते, शादी टूट जाती है। ठीक है? तो मैरिज के लिए प्रिडिक्शन करना इजी नहीं है, इट्स वेरी ट्रिकी। हाँ, बताइए बताइए। अगर एक क्वेश्चन है तो व्हाट अबाउट नाड़ी दोष? मतलब नाड़ी दोष का तो बहुत सुना है कि अगर नाड़ी सेम हो तो शादी नहीं होती। नाड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, इट ठीक इज लाइक है। वो कई बार ये होता है कि हम जब भी जैसे कुंडली मिलाने लगते हैं तो नाड़ी दोष की वजह से रिश्ते नहीं हो पाते हैं या समथिंग कुछ ऐसा होता है। व्हाट इज एग्जैक्टली नाड़ी दोष क्या है? ये बहुत टाइम से मैं पूछना चाह रही थी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जिसके भी शो है ना पीछे से म्यूट कर लेना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे चीज़ें मेन मेन क्या होती हैं। देखो, पहला होता है मैत्री। ठीक है? ये दिखाता है कि यार इनके बीच में, जो प्यार के बीच में, एक दोस्ती जैसा रिश्ता कैसा रहेगा, क्या वो एक अच्छे दोस्त बन पाएंगे, क्या उनकी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। तो वो दिखाता है आपके जो साइन के लॉर्ड हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, अच्छी है। गण, गण आता है कि भाई एक इंसान का जो कोर नेचर है वो कैसा है, देव मानव जो है, या देव देव असुर है, या फिर मानव असुर है। ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी अप्रोच लाइफ को लेके कैसी है। ठीक है? वो किस तरह से लाइफ को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई देवगण का होगा तो हो सकता है वो सबके बारे में सोचे, जो राक्षस का होगा वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, या फिर वो अ, मतलब प्रैक्टिकल ना हो, बहुत इमोशनल हो। राक्षस गण वाले जो भी लोग होते हैं वो इमोशनल बहुत होते हैं, देवगण वाले इतने इमोशनल नहीं होते। ठीक है? दूसरा, भकूट जो होता है वो सबसे मेन होता है, सबसे मेन भकूट है। नाड़ी क्या होती है? नाड़ी होती है हमारे की जो बच्चे पैदा होते हैं या जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको लेके होती है। ठीक है? अगर नाड़ी दोष है तो ऐसा कहते हैं कि बच्चे पैदा होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत चैलेंजेस आते हैं। ठीक है? साथ साथ में हेल्थ की बात होती है। नाड़ी हमारे यहाँ जो मैंने प्रैक्टिकली सुना है वो ये सुना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दिन में ना क्या होता है कि एक टाइम पे हम लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे होते हैं, एक बार राइट से ब्रीथ कर रहे होते हैं। तो जिनकी नाड़ी सेम होती है ना, वो सेम टाइम पे सेम नोस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे होते हैं। ठीक है? विच बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, आई विल रिसर्च अबाउट इट, आई विल शेयर इट। बट ये लॉजिक होता है उसका नाड़ी का, इसलिए नाड़ी हमेशा अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है वो सेम टाइम पे सेम राशि सेम नक्षत्र में है, हर चीज मैच होगी, नाड़ी मैच नहीं होगी उसकी, क्योंकि नाड़ी अलग अलग है। ठीक है? बस ये वाली बात होती है, और कुछ बड़ा वो नहीं होता। साथ में ये है कि अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड काफ़ी स्ट्रांग है, या फिर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पे जुपिटर की दृष्टि है, या फिफ्थ हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, नाड़ी दोष को। अदरवाइज नाड़ी दोष में प्रॉब्लम आती है वाली, हेल्थ को हाँ, लेके और लाइक body को लेके। जैसे कल कल मेरी जैसे भाई के लिए रिश्ता आया था तो मैं ही कुंडली मैच करके देख रही थी। हम्म। नाड़ी जो आया था वो 0-0 आ गया। हम्म। तो देन आई आस्क्ड माय फ्रेंड जिसको एस्ट्रोलॉजी ज्यादा थी, तो ही सेड कि मना कर दो, ये शादी नहीं करनी। तो हम्म। व्हाट इज द रीजन? नाड़ी का 0 होने से क्या मतलब है? इसका कोई पूजा होती है या कुछ हो सकता है ऐसा कुछ कि क्या, देखो, समथिंग नाड़ी दोष बच्चे का होने कोई? में डिफिकल्ट। पूजा तो हर चीज की होती है। ठीक है? अच्छा। जिसे काफी हद तक वो कम भी कर देता है इश्यूज को। ठीक है? बट नाड़ी दोष ओके। क्या, भाई शादी का पर्पस हम लोग ये मानते हैं ना कि शादी का पर्पस है ही बच्चे पैदा। हाँ, फैमिली बढ़ाना है। ठीक हाँ। है? अब वही नहीं हो पाएगी तो क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल, इफ ही गेट्स ओके। मैरिड टू दैट पर्सन एंड कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, एफर्ट बर्बाद। हम्म। इसलिए उसने एफर्ट बोला, करवा सकते। विच इज लाइक माई हाँ। पॉइंट इज, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देन डू नॉट गो फॉर हम्म। जहाँ पे दोष है ना? अब जहाँ पे ऑप्शन ही हम्म। नहीं है, कतई खत्म सीन है कि भाई नहीं तो अब तो कोई मिलेगा ही नहीं दुनिया में, वो आखिरी इंसान था, तो अलग बात है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ। तो बस तो वो सर वही एक कंफ्यूजन था। सर जैसे आप सर एक बार ये नाड़ी का टॉपिक है ना, 3 तरह की नाड़ी होती है, वो एक बार आप प्लीज आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे उसको लेकर है नाड़ी में लास्ट क्लास में कर। तीन टाइप की जो नाड़ी होती है, बस वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं उनके। ठीक है? और आई विल हम्म। शेयर, मैं एक काम करूंगा, पूरा नाड़ी के बारे में पूरा डॉक्यूमेंट ही शेयर कर दूंगा आप लोगों को रिसर्च करके। ठीक है? पूरा अच्छे से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। या ठीक है, कोई और लेके आया चार्ट अपार्ट फ्रॉम श्रद्धा जी? दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं।
एनीवन एल्स? कोई चार्ट लेके आया है किसी कपल का? सर मेरे पास है। हाँ सर। हम्म। निकल जाओ। ठीक है। सॉरी। हरिओम। ठीक है पूनम जी बताइए। सर लड़के का बताऊं पहले। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये 20 अगस्त नाम 1982। नाम बताइए नाम। अमित अमित कुमार। 20 अगस्त। 1982। ठीक है। टाइम? टाइम दोपहर के 2:30। अच्छा, दोपहर के 2:30। जी। 2:30 बजे पैदा हुआ है। सूर्य कौन से हाउस में होगा? क्या लग रहा है सुमित? 2:30 बजे सूर्य कौन से हाउस में होगा अगस्त में? गैस करो तक आप। पूनम जी प्लेस बताइए। प्लेस पूनम जी, प्लेस कौन सी जगह पैदा? अमित ये उसमें अम्बाला में। कुछ क्लाइंट होते हैं उनसे पूछता हूँ प्लेस बताइए, वो हॉस्पिटल का नाम बता देते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ था। आई वाज लाइक भाई शहर का नाम बताओ। ठीक है, फीमेल का नाम बताइए। रजनी। क्या डेट ऑफ बर्थ? 16 फरवरी 1988। टाइम क्या है? टाइम 3:40 दोपहर के। 15:40। ठीक है। प्लेस क्या है? जम्मू। जम्मू सिटी। ठीक है। अगेन सेम चीज, पहले हम कुंडली मिलान करेंगे। फीमेल का, मेल का। सेम प्रॉब्लम, भगूट में दिक्कत है। नाड़ी सही है। यहाँ पे मैत्री में भी दिक्कत है। ऊपर का चलो ठीक है, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। गाइस एक बार ना ये वाला भी मैच करा करो। ये हमारी फिजिकल इंटीमेसी को दिखाता है। तो अगर 2 से कम नंबर हो तो प्रॉब्लम होती है। 2 अच्छे होते हैं, 3 अच्छे होते हैं, 4 बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। बट एक में प्रॉब्लम होती है। तो समटाइम्स एवरीथिंग इज फाइन हेयर, बट व्हेन दिस इज नॉट गुड तब भी प्रॉब्लम होती है। अगर बकूट मैच कर रहा है तो ये अपने आप अच्छा खासा मैच कर जाता है। ठीक है। कूल है। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं चार्ट में क्या सीन है। हमने देख लिया यहाँ पे, प्रॉब्लम नोट कर लिया आप लोगों ने, क्या प्रॉब्लम है? एक तो भकूट दोष और मैत्री में प्रॉब्लम है ना? लियो और कैप्रिकॉर्न की जोड़ी है ये। ठीक है। अब चलो अपन चार्ट देखते हैं इनका इंडिविजुअली। रजनी जी का चार्ट देखते हैं। 7th का लॉर्ड 6 में बैठ गया। ठीक है। एक हमें फ्लैग मिल गया यहाँ पे। ठीक है। ऊपर से फिर एक चीज और देखा करो कभी भी, जब भी आप फीमेल का चार्ट देखते हो तो उसमें 7th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ ना जुपिटर की पोजीशन भी देखनी चाहिए हमें। अगर जुपिटर कहीं ना कहीं से नजर डाल देता है, ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। अगर 7th हाउस पे उसकी दृष्टि आ जाती है तो। ठीक है। या फिर 7th हाउस के लॉर्ड पे भी दृष्टि आती है तब भी थोड़ी चीजें वो ठीक कर देता है पहले से। ठीक है। अब इनके में 7th का लॉर्ड 6 में बैठा है। अब हम नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं एक बार। अमित जी के चार्ट को देखते हैं। अमित जी के चार्ट में वीनस जो है वो यहाँ बैठ गया है। ठीक है। कूल है। ये बताइए इनकी शादी के बाद इनके फाइनेंसेस में कुछ चेंजेस आए थे पूनम जी? अच्छे ही हुए। अच्छे हुए ना? मतलब बुरे नहीं हुए, अच्छे हुए। ठीक है। अच्छा, इनका 7th हाउस का लॉर्ड चलो सही बैठा है। वहाँ पे जो 6th हाउस का लॉर्ड है, वहाँ पे जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो दूसरे वाले चार्ट में। ठीक है। जो रजनी जी का चार्ट है स्पेसिफिकली। ठीक है। इसमें ठीक नहीं है उतना, बट अगेन जुपिटर की दृष्टि वहाँ पे जा रही है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम ये है कि भाई एक है जो बोलता रहता है आलस मत दिखाओ, ठीक है, काम करते रहो। और एक को लगता है कि भाई हम तो राजा हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आप करो। ठीक है। कभी कभी ये वाली जो कॉम्पिटिटिवनेस जो मैंने बोला ना कि भाई वो बोलेगा कि तुम नहीं करती, वो बोलेगा तुम नहीं करती। बट अगेन जुपिटर की दृष्टि है, अगर लोग धार्मिक रह जाते हैं तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम मैरिज में नहीं आने वाली है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे नवमांश देख लेते हैं। नवमांश में तो केतु बैठा हुआ है भाई यहाँ पे। अब इनके चार्ट में दिक्कत है भाई, ऋचा जी के चार्ट में ना, और सॉरी रजनी जी के चार्ट में दिक्कत है यहाँ पे। केतु बैठ गया है यहाँ पे। ओके। इनके चार्ट में इतनी दिक्कत नहीं है, सूर्य सही जगह बैठा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो मेल पर्सन है, ये मेल कौन लगते हैं आपके पूनम जी? मेरा भाई है। ठीक है।
अब ये तो पर्सन ठीक ठाक अपने मांगलिक ये भी हैं वैसे भी, बट जुपिटर ठीक है, जुपिटर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। मांगलिक भी हैं, साथ साथ में केतु यहाँ बैठा है, ठीक है। सैटर्न यहाँ बैठा है, ये तो चलो थोड़ा बहुत पेशेंस रखने को ये रख लेंगे। लेकिन इनकी वाइफ के एंड से थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों, कभी ऐसा रहा है कि ये लोग अलग रहे हैं लंबे टाइम के लिए, दो तीन बहुत बार। बहुत वो बार जब रहे थोड़े मतलब कुछ कुछ टाइम पे चली जाती है अपने मायके, हैं? तो हम्म है पेशेंस तो बहुत कम है इनमें। ये आपके आपके भाई के अंदर पेशेंस ज्यादा है। उसमें हाँ वो कर शायद लेता है। आप लोगों ने अपने भाई को ये भी फीडबैक दिया हो कि भाई नहीं इतना नहीं, इतना सर। वो हम लोग बहुत दूर रहते हैं, 3 3 साल तो घर भी नहीं जाते। ओके ये ओके। क्या है कि 3 बहनें हैं और तीनों हमारे ही घर में बहू हैं, तो वो कौरव पांडव वाला सीन बना हुआ है। ओहो ओहो हो ओके 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 तो वो वही है, मतलब 2 बड़ी मम्मी के घर में और एक हमारे घर में, और पास पास घर है। तो ओके। बस वो 4 बहनें हैं, चारों हमारे मोहल्ले में, तो आप समझ लो फिर समझ। उनका टीम पूरा बनी हुई है एकदम। मजबूत टीम है वो। नहीं यार, थोड़ा सा देखो ये है, और साथ में मून उनका मरकरी के साथ बैठा है। बच्चे बच्चे कितने इन लोगों के? नहीं हुए इन्हें हो ना। नहीं, 7 8 8 साल हो गए शादी को। थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी का ही मुझे सीन लग रहा है कि उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। क्योंकि ये यहाँ पे मरकरी के साथ बैठ गया ना, एक्चुअली ये भी आप लोगों को बताता हूँ कि मरकरी जब बैठा होता है सेवन्थ हाउस में, थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है फिजिकल इंटीमेसी वाली चीज़ों में। ठीक है। और मतलब वर्स्ट केस में जैसे मरकरी बहुत दुष्ट ग्रहों से देखा जाता हो, या फॉर एग्जांपल खराब ग्रहों से देखा जाता हो, उनका इन्फ्लुएंस हो, तो ये होमोसेक्सुअलिटी या फिर बाईसेक्सुअलिटी भी दे सकता है। ठीक है। मरकरी अकेले बात करो, यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ऐसी प्रॉब्लम होती है, मरकरी का सेवन्थ हाउस में इतना अच्छा नहीं मानते उसको हम। ठीक है। और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो तब भी प्रॉब्लम दे देता है मरकरी। ठीक है। ऑल्सो सैटर्न इनका बैठा है मार्स के साथ सिक्स हाउस। ओ माय गॉड, इनकी ये बताओ, इनकी जो मैटरनल फैमिली है, इस लेडी की जो मैटरनल फैमिली है, हम्म, क्या वहाँ पे बहुत कलेश रहते हैं? वो इसकी जो उनके मम्मी की पापा नहीं है, इनके पापा नहीं है। मम्मी इन चारों बहनों को लेके अलग दूर अकेले पाला है, तो वो फिर लड़कियां भी वैसे ही है थोड़ा, मतलब उन्हें लोग बर्दाश्त नहीं होते ज्यादा। वो सही है, बट इनकी जो मम्मी की फैमिली है उनमें क्या सीन है? हम्म, उनकी बिल्कुल नहीं मतलब बनती, वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, इनके ननियाल वाले। नहीं बात भी नहीं बनती, करते, ना ना ना। क्योंकि देखो मार्स सैटर्न यहाँ बैठ गया, और ये कौन सा घर होता है? ये हमारी मदर के भाई बहन, मतलब मदर हम्म, से थर्ड हाउस हो गया ना, तो मदर की हम्म, मौसी मामा इनका हाउस होता है। तभी देखो हम्म, हमारी इंडियन वेडिंग्स में मामा का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, सेवेंथ है, तो सिक्स सिक्स इज अ ब्रिज बिटवीन फिफ्थ एंड सेवेंथ। ठीक है। तो मामा का बीच में आना बहुत जरूरी है टू कंप्लीट दिस साइकिल फ्रॉम लव टू मैरिज। ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी और से एक मैं इनकी बात नहीं कर रहा, बट एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हम्म, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि आप जब देखोगे ना कि सिक्स हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, एंड यू वांट टू हैव लव मैरिज विद समवन। ठीक है। जब भी आप किसी का चार्ट देखो, वो लव मैरिज करना चाहता है, बट उसके सिक्स हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, उस हाउस से उस हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनकी लॉर्डशिप जिस जिस हाउस में है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्स के पास कौन कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस है, और टेंथ, फिफ्थ हाउस है, टेंथ हाउस है, और सैटर्न के पास क्या है? सेवेंथ हाउस है, एट्थ हाउस है। ठीक है। तो इस हाउस से जुड़े हुए रिश्तेदार जो हैं, ठीक है, एक सेकंड, इस हाउस से जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं, वो इसकी मैरिज में, लव मैरिज के बीच में जरूर आएंगे। ठीक है। वो जरूर आएंगे, आप किसी का भी चार्ट चेक करना जो लव मैरिज करना चाहता था बट नहीं की, उसका रीज़न यही होगा। आप देखो यहाँ पे तो मार्स भी बैठा है, तो अगर लेट से ये पर्सन शादी करना चाहता, तो उसका जो लव, जो उसका जिसके साथ रिलेशनशिप में है, वही प्रॉब्लम बन जाता शादी होने में। ठीक है। बट एनीवे, मार्स सैटर्न जहाँ एक साथ बैठे होते हैं वहाँ कलेश होते हैं, ये बात आप लोग नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है। हर मतलब होता ही होता है वो कलेश वहाँ पे, अच्छे से नहीं बनती वहाँ, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहे हैं। अच्छा इनका। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं ना इसमें। हाँ जैसे मेरे भाई को शादी के जस्ट 1 साल के अंदर अंदर ही उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। और ये बताओ, हेल्थ इशू आएंगे तो ब्लड वाले आएंगे और बोन वाले आएंगे। हम्म, ठीक है, ब्लड का और बोन का बहुत ध्यान रखना है इनको, अपने आपके भाई को। ठीक है। हाँ, अच्छा, साथ में देखो आपका भाई क्या है, जो मुझे ऐसा फील होता है वो ये कि उसने
कहीं हद तक इनको छूट भी दी, जितना कंट्रोल करना चाहिए था ना अपनी वाइफ को उतना करा नहीं उन्होंने। ठीक है। वो नेचर नहीं है उसका। हाँ, वो नेचर ही नहीं है, सही बात है, बिकॉज यहाँ पे मून बैठा है ना, उसका नेचर नहीं है वैसा इस चीज़ में। और दूसरा, ये बंदी मेरे हिसाब से शायद इसकी ये भी कंप्लेंट आती है कि शायद काम वाम बिल्कुल ना करती हो घर पे, मतलब कि जो एक हाउस वही, की चीज़ें होती हैं। मतलब मेन रीजन ही वही होता है, ये कुछ नहीं- भी होता है तो। ये मैंने क्यों बोला गाइस, बिकॉज केतु थर्ड में बैठा है। थोड़ा सा कभी कभी ये केतु थर्ड में बैठा हुआ, जब सिर्फ केतु थर्ड में नहीं और भी पोजीशन यहाँ पे वो दिख रही है ना, तो मुझे इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, केतु के साथ साथ यहाँ पे ये सिक्स में भी है। फिर यहाँ पे ससुराल का भी जो लॉर्ड है वो छठे घर में बैठ गया है इनका। ठीक है, वो भी दिक्कत है वैसे विपरीत राजू, बट अगेन नॉट दैट गुड। ठीक है, तो ये दिक्कत देता है। अच्छा, साथ में बताओ, आपके घर में कोई गवर्नमेंट में या कोई पिताजी से, मतलब पिता के साथ बिजनेस करना किसी ने करा है आपकी फैमिली में पूनम जी, नहीं मतलब नहीं। भाई की साइड में? नहीं, और गवर्नमेंट में? क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में थे तो वो रिटायर हैं अभी। अच्छा, मतलब है ना, वो थे ना पहले। हाँ 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 हाँ। और इनके ससुराल में कोई ना कोई सूर से जुड़ा हुआ काम जरूर होता होगा, इसलिए पूछा मैंने। ससुराल भी हम्म, चेक कर सकते हो आप, ठीक है, हाँ कि भाई किसके उसमें क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इनके चार्ट में, ओए होए होए होए, अब देखो यहाँ राहु बैठा है। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ ऐसा होगा कि शादी के पहले उन्होंने बताया कुछ और होगा और निकले कुछ और होंगे। चाहे वो शादी में कुछ पैसे की बात हो, अरेंजमेंट की बात हो, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर ब्रेकडाउन वहां पे हुआ होगा, ऐसा हाँ कुछ हाँ शादी में। हाँ, हुआ था बिल्कुल। क्योंकि राहु। क्योंकि हमारे घर में क्या ना, 3 शादियां सेम घर में हुई ना, 3 लड़कियां हैं ये। हाँ हाँ। तो सर ये वो वाली, तीनों में ही बोला उन्होंने। सर ये जो दिखा रहे ये गर्ल की है क्या, ये जो अभी आपने खोला है जहाँ राहु एट्थ में बैठा है, इट इज अ गर्ल कुंडली? मेल मेल कुंडली। ये मेल की है, अच्छा, वो पहले गर्ल लड़की की थी। मैंने मेल का ससुराल देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा तो इन लॉज कैसे बनते हैं, बिकॉज ये पार्टनर है, पार्टनर की फैमिली इन लॉज। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, ये जो आपके भाई हैं, क्या ये थोड़ा इनकी फैमिली से भी कम बनती है क्या थोड़ी अपनी, वैसे भी जनरल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। वो मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि उस हम लोगों को उसके नंबर, दोनों बहनों को ब्लॉक कर दिया था, उसको 2 साल तक पता ही नहीं था कि मेरे बहनों का नंबर ब्लॉक ओ हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कूल है कूल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर इनका नौमांश भी देखो तो इतना खूबसूरत नहीं है, मार्स सैटर्न साथ साथ में बैठे हैं। हावी रहता है पार्टनर, अब नौमांश में लगन में मार्स बैठ जाए ना, तो पार्टनर थोड़ा सा हावी रहता है आप पे। ठीक है। अब देखो क्या है, ये मैरिज क्यों चल रही है, बिकॉज एक इंसान बहुत एडजस्ट कर रहा है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूनम जी, अब आपके भाई ने सिर्फ काम काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया होगा सिर्फ, है। हाँ मतलब अब वो बिल्कुल, वो घर में टिकता ही पूरा। नहीं। हाँ, वो घर में टिकता नहीं होगा, फिर यही एक तरीका है, और क्या करेगा इंसान, यही करेगा फिर हम्म, एंड में। ठीक है। तो ऐसे देखते हैं हमें मैरिज कंपैटिबिलिटी, देखो क्या होता है कि आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स, है ना, अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, बट जितना प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको चार्ट देखते ही बहुत चीज़ समझ में आ जाएंगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। एक चीज़ और सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अब नॉट पर्टेनिंग टू दिस कपल सर, लीविंग दिस कपल असाइड, हम्म, एंड द ओनली क्वेश्चन इज सर, जैसे हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि दशा अंतरदशा होती है, फिर ट्रांजिट्स होते हैं, तो सर क्या इस बीच भी कभी किसी का मतलब बेबी का योग नहीं बनता है, या मतलब तो वो चीजें अफेक्ट नहीं करती है क्या? क्या हमारा ये जो हॉरोस्कोप है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट और इतना डोमिनेंट हो जाता है क्या? देखो मैं बिकॉज सी सर, कोई सर अगर कोई होगा तो आई एम श्योर वो, मतलब जो भी होगा वो कुछ सालों से तो मतलब ट्राई कर ही रहा होगा। तो हम्म, मतलब तो सर वो ट्रांजिट्स ने कभी हेल्प नहीं करा उसको, या महादशा ने कभी हेल्प नहीं करा मतलब? देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो होता है वो लगन चार्ट ही होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रांजिशंस हेल्प करते हैं उसको फलित करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनका जुपिटर जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है, कौन से हाउस का लॉर्ड बन के, 5th हाउस का लॉर्ड बन के, साथ साथ में यहाँ पे वो 2nd हाउस का लॉर्ड भी है। ठीक है। अब देखो इनकी जुपिटर की दशा अभी आई है, अभी नहीं आई है, 2033 में आएगी, 5th हाउस के लॉर्ड की दशा। ये तो चलो एक हो गया, दूसरा इनका प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है, इनके में 5th का लॉर्ड 12th में है, उनके में 5th का लॉर्ड 6 में है। ठीक है, दोनों में कोई ना, और यहाँ पे तो सैटर्न के साथ, अच्छा कुछ ऐसा वो क्या बोलते हैं, इनका कुछ ऐसा मिस मिस कैरेज वाला भी कुछ सीन हुआ है क्या ट्राई करते करते पूनम जी? नहीं सर, इनके हुआ ही नहीं है।
भाई नहीं, अगर होगा भी थोड़ा सा हम्म। चैलेंजेस आएंगे इनको, बिकॉज मार्स बैठा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्स अगर फिफ्थ हाउस को देख रहा है या फिर फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये मान लो कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस वहां पे आएंगे। वो चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आए, वो चाहे प्रेगनेंसी बहुत बढ़िया जाए बट डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन करना पड़े, उस टाइम पे तबीयत खराब हो जाए, बट कुछ ना कुछ दिक्कत चैलेंजेस मार्स देता ही देता है। ठीक है। तो ये जब भी जिससे भी मिलो उसको बता दिया करो प्यार से। बताने का तरीका होता है कि देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अगर हेल्थ का ध्यान नहीं दिया तो आपका कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है, ऐसे बताना चाहिए हमें क्लाइंट को। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दोनों सर ट्रीट। इनके, ये हम्म। लड़की का जो चार्ट है हम्म। उसमें मुझे इनके नेचर में ना एक चीज है, ये बहुत गलत चीजों उस गलत चीजों को ना, मतलब जैसे हम एक सोसाइटी में होता है कि ये चीजें गलत, हम्म। क्राइम में भी आती है कई चीजें, वो हम्म। उनको गलत नहीं लगती है वो। मतलब जैसे मैं, हमारे फैमिली में क्या बहुत, मतलब हम लोग बहुत सोच के चलते हैं, नहीं नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। हम्म। उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है, मतलब किसी को भी। हम्म। जैसे अभी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है हमारे किसी की भी मर्जी के बिना, हम्म। और थोड़ा इलीगल तरीके से, लेकिन उनको वो गलत लग नहीं रहा है। देखो मैं बताऊँ वो यहाँ पे तो मतलब कुंडली की। वो नेचर ना मुझे मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि वो कभी मेरे भाई के लिए वो चीज प्रॉब्लम ना बन जाए, मैं आपको क्योंकि बताऊँ। वो ऐसे ऐसे काम में उस वो मतलब एकदम मुझे कर देंगे, कर दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो हम्म। पुलिस केस भी हो सकता है, ये तो ऐसा भी हो सकता है, वो सब उनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, मैं आपको तो बताऊंगा। हम्म, सही गलत का ना कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता। हम्म, वो हमारा परसेप्शन होता है। हाउएवर इनकी कुंडली का जस्टिफिकेशन ये है कि इनका नवमांश में राहु लगन में बैठा है, जुगाड़ लगाने में, तिगड़न करने में शी कैन डू दैट। हम्म, ठीक है। दूसरा, हाँ, धर्म के घर में राहु बैठा है, इसे हम पितृदोष भी बोलते हैं कहीं कहीं। और जब राहु यहाँ पे बैठा होता है नाइन्थ पे, तो अच्छा नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। ठीक है। अब इसके धर्म में ही राहु बैठ गया है तो इसके लिए धर्म अधर्म सब एक जैसे चीज, बट अगेन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो सोसाइटी के लेवल पे है, कुंडली की बात नहीं है यहाँ पे। जिस घर में मेल डोमिनेंस नहीं होता है, मेल डोमिनेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेल का मन जो है वो कर रहा है, एक हायरार्की की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। नो मैटर हम कितना इक्वालिटी 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 बोल रहे हैं, हर जगह वो चीज़ काम नहीं करती। बट एक घर में अगर एक मेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, वो अगर हम्म, अपने पार्टनर को या अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता, तो उसके आने वाली एटलीस्ट 3 पीढ़ियों में प्रॉब्लम आती है। क्यों? बिकॉज फिर जो लड़की जिसको उसकी माँ ने पाला है वो मेल की रिस्पेक्ट उतनी नहीं करती जितनी उसे करनी चाहिए। हो सकता है कि सब फीमेल ही सब कुछ है, मेल कुछ नहीं है, वो बन जाता है दिमाग में। अब वो जहाँ जाएगी वहां पे ही वैसे सोचेगी, ये बात मानोगे आप? ठीक है। तो ये सोसाइटी के लेवल की चीजें हैं। इसीलिए हमेशा हमें कभी भी आप किसी भी शादी कर रहे हैं कहीं भी जाएं, आप हमेशा ऐसी जगह देखो जहाँ पे एक हायरार्की, चाहे ऐसा नहीं की जाए, चाहे अगर मदर है फॉर एग्जांपल, किसी के फादर होते ही नहीं है, बट अगर फिर वो अपनी मदर की सुन रही है, मदर अच्छे तरीके से बात कर रही है, सॉफ्ट तरीके से बात कर रही है, तब भी आप वहाँ पे जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बट जहाँ पे ऐसा है कि भाई आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं अपने ऑपोजिट सेक्स की, तो बहुत दिक्कत होती है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है। ये चीज़ होती ही होती है वहाँ पे, और शायद यही रीज़न होता है। मैंने ऐसे और भी चार्ट देखे हैं। आई वॉज सीइंग अ पर्सन, एक मतलब आई वॉज सीइंग ए पर्सन चार्ट, नॉट द पर्सन, आई वॉज सीइंग ए पर्सन चार्ट। तो उनकी 3 बेटियां थीं, अकेले वो डोमिनेंट हैं, उनके हस्बैंड ने फिर भी उनका डोमिनेशन चलता है। उनकी तीनों की तीनों बेटियों में मैंने देखा था, या तो सिक्स का सेवन्थ का लॉर्ड सिक्स में, या फिर सेवन्थ का लॉर्ड एट्थ में, या फिर एट्थ का लॉर्ड सेवन्थ में, कुछ ना कुछ वहां पे 7th हाउस में प्रॉब्लम थी ही थी। ठीक है। तो वो ना जो वो नेचर है वो आ ही जाता है वो। सर राहु केतु की पोजीशन तो मेरा अपना खुद का भी सेम ही है, मतलब राहु नाइन्थ में और केतु फर्स्ट में। कौन सा वाले में? In my even my chart, the Rahu is in ninth and Ketu is in third, and the Moon on Mercury position is also same. ये वाला 7th हाउस में? हाँ, ये Moon and Mercury and Rahu and Ketu. नहीं, लॉर्ड कहाँ बैठा है आपका 7th का? लिब्रा मतलब सेवन का लॉर्ड। सही बैठ, वो तो सही जगह बैठ गया ना फिर। लॉर्ड आप हाउस से प्लान देखो, वो देखो ना कि वो चार्ट है क्या। यहाँ पे 7th का लॉर्ड 6 में बैठा है। ये तो पोजीशन बहुत जगह बन सकती है, राहु केतु एक्सेस पे और मून मरकरी यहाँ पे। हम नहीं सोचेंगे जैसे लगन के हिसाब से। हम्म।
लेकिन हाँ, अगर आपका राहु नाइन्थ में बैठा है और अगर ऐसा है कि आपके काम बार बार रुक रुक के बन रहे हैं कुछ भी ऐसा, तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर आपको आपके हस्बैंड या फिर आपको जो पितरों की पूजा है वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, वो वाली चीज होती पर है। ये जो आपने राहु वाला बताया कि राहु अगर नाइन्थ में बैठता है तो मतलब उनको जैसे स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं होता। हम्म मतलब जैसे ना उनका जैसे होता है कि मैंने 2-3 लोग देखे ऐसे हम्म। इस टाइप के पोजीशन के, वो लोग हर 2 दिन में भगवान बदल देते हैं। आज किसी की पूजा कर रहे हैं, 3-4 महीने बाद किसी और की पूजा कर रहे हैं। वो मतलब यहाँ उनका पे एक जगह हम्म, विश्वास नहीं रहता। देखो, यहाँ पे अब जो सुमित बात बोल रहा है, यहाँ पे वो चीज मैटर करती है कि दशा अंतर्दशा महादशा क्या चल रही है। अगर राहु की दशा चल रही है तो ये और प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, राहु पे अगर किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे जुपिटर का यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है राहु पे, तो वो दिक्कत और देगा। फिर उससे राहु को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आप एक एग्जाम्पल लो, देखो मैं आपको समझाता हूँ, राहु और जुपिटर के बीच में कितना प्यारा संबंध है और वो कैसे एक दूसरे को ठीक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दो लोग हैं, दो लोगों के पर्स चोरी हो जाते हैं। एक जुपिटर वाला है और एक राहु वाला है। जुपिटर वाले का पर्स चोरी हुआ, उसने चोर को पकड़ लिया तो बोलेगा देखो ऐसा है, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, ये लो 500 रुपये, मेरे पर्स में 500 ही हैं, अपना खाना पीना जो भी है जुगाड़ करो, बट अगले अगले बार से गलती मत करना। ये जुपिटर करेगा सेम, जिसका जुपिटर डोमिनेंट होगा, या एक जुपिटर को ऐसा पर्सन ले लो। राहु जब ये चीज करेगा यहाँ पे, अगर उसने पकड़ लिया उस चोर को, वो बोलेगा तेरे पास कितने पैसे हैं, निकाल सारे, अभी सारे निकाल, तो मैं पुलिस को बताता हूँ मैं। ठीक है, विच विल अगेन मेक दैट पर्सन थिंक कि हाँ सोसाइटी सारी खराबी होती है, मैं तो फिर से चोरी करूंगा। ठीक है, जुपिटर ने अपने पैसे दे दिए ताकि सोसाइटी के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, ये इंसान सुधर जाए, आगे किसी की चोरी ना हो। और राहु ने उससे जो उसके पैसे हैं वो भी ले लिए ताकि उसे अब और चोरी करनी पड़े। ये फर्क होता है, जुपिटर और राहु में इतने ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। लेकिन राहु है जिसके पास सवाल है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। जुपिटर है ऐसा जिसके पास बहुत सारे आंसर्स हैं। तो अगर इसकी दृष्टि पड़ जाती है राहु पे, ठीक है, दैट्स वाई देयर इज अ रीजन कि जुपिटर की दृष्टि को बहुत अच्छा मानते हैं, बिकॉज उसकी दृष्टि जहां पड़ जाती है ना, वो उससे ही बहुत चीजें ठीक कर देता है। ठीक है। ये आपने सही बोला क्योंकि मेरा राहु फोर्थ हाउस में और जुपिटर 10th में है। तो हम्म सर उसकी दृष्टि पड़ती तो सर मुझे मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, मतलब ठीक है सवाल पे थोड़ा बहुत। आपके सवाल के जवाब हाँ। में। एक दो तीन। ठीक है, हम्म। ये वाली चीज है। अगर जैसे श्रद्धा जी, आपका जुपिटर कहाँ बैठा है? सर सेकंड में बैठा है, सेकंड हाउस में। सेकंड में बैठा है तो एट्थ में दृष्टि है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बेटर पोजीशन है आपकी उससे ना। ये है बिकॉज, सर हाँ बोलिए। सर जो जिनका भी चार्ट है इसमें ऐसा नहीं है कि जो जैसे सन हमारे 8th हाउस में आ रखा है, तो हम्म। इस इंसान पे झूठे इल्जाम लगते हैं, जो चीजें नहीं करते उसके बाद भी वो चीजें उन पे थोप दी जाती है कि इसने किया है। नहीं, वो होता है ट्वेल्थ में यार, एट्थ में नहीं होता वो फिर एट्थ। 12th में कौन से प्लेनेट होता है? सूर्य अगर ट्वेल्थ में होता है तो झूठे इल्जाम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि सम्मान, एट्थ वाला। सम्मान की हानि हो गई ना एक तरीके से, सम्मान के व्यय हो गया। तो फालतू की डिसरिस्पेक्ट आपके पल्ले आती है। बट अगर आप विदेश चले जाते हो तो वो दिक्कत नहीं आती है। ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए, क्योंकि विदेश का सर नहीं काल। सर। जैसे सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर जैसे किसी एक चार्ट में बहुत सारे प्लेनेट उच्च के हो तो ठीक भी है। दिक्कत होती है, और कोई एक चार्ट मेरे पास है, उनमें 4 प्लेनेट मेन जो अच्छे माने जाते हैं हाँ, वो सब नीच के हैं, तो वो कैसा चार्ट होगा फिर? देखो, उच्च का नीच का अगेन आई एम टेलिंग यू अ थ्योरी। उच्च हम्म। के प्लैनेट हमारे लगन को बल देते हैं। ठीक है, हमारे फर्स्ट हाउस को इम्प्रूव करते हैं। और नीच के प्लैनेट हमारे सेवेंथ हाउस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और तो अगर किसी के बहुत सारे ग्रह उच्च के हैं ना, तब भी उसको हम्म, दिक्कत होती है। और नीच के होंगे तब? नीच के होंगे तब भी, नीच के होंगे तो वो दिक्कतें होंगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करेगा, बहुत स्ट्रगल होगा। और अगर उच्च के ज़्यादा होंगे तो उसके साथ जो रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। जी। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखोगे, कैसे समझाऊं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समवन जिसका हर चीज़ बहुत अच्छा है ना, हर प्लैनेट उच्च का बैठा है। ठीक है, हम्म। आजकल ऐसे में जो चार्ट देखे हैं वो दो ही चार्ट देखे हैं हमने, या तो राम जी का देखा है कि या फिर कृष्ण जी का देखा है। ठीक है, उनके सेवेंथ हाउस की प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, और आपको दिखी हैं, कथाओं में है साथ सारी दिक्कतें कि सेवेंथ हाउस में उनकी क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम रही थी वहां पे। ठीक है, तो कई बार, मेरे कई मेरी बार बेटी का है ना।
उसके हाँ। 4 प्लेनेट नीच के हैं, सूर्य भी हम्म। और गुरु भी और मंगल भी। ये सब नीच के, मतलब मेन प्लेनेट 4 और सब नीच के प्लेनेट। नहीं तो उसका फिर ये कि उसका वो एडजस्ट करना या फिर उसको बचाना कि वो ज़्यादा पीपल प्लीजिंग ना हो जाए, है ना, कि दूसरों से वैलिडेशन सीख करना, इन चीज़ों पे उसे काम करना चाहिए। और ज़्यादा उच्च के हों थोड़े हम्बल रहना चाहिए, बस ये वाली चीज़ होती है। ठीक है। ज़्यादा उच्च के हो तो हम्बल रहो, ज़्यादा प्लेनेट नीच के हैं तो फिर भाई अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, ज़्यादा वैलिडेशन सीख मत करो दूसरों से। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैरिज की कंपैटिबिलिटी देखने के लिए हमने यहाँ पे आज बात करी अच्छे से। ठीक है। ऑल्सो कल मैं आप लोगों को D9 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि D9 कैसे काम करता है हमारा। सॉरी, कल कह रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में D9 कैसे काम करता है और D9 क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रीव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, एग्जाम्पल के लिए एक चार्ट लेते हैं। आप में से कोई अपना चार्ट बताओ, क्या बोलते हैं, रुको मैं बता रहा हूँ किसका चार्ट, आज हमने किसका चार्ट नहीं देखा, किसी का सर चार्ट। मेरा नहीं लीजिए। क्या मेरा देख लो सर। मेरी सुमित का, आपका चार्ट है, रूबी सुमित का चार्ट मैंने। सुमित का देख लीजिए सर। सर सुमित का देख लीजिए। चलो ठीक है भाई, रूबी जी ने वीटो पावर दे दी मुझे। सुमित, तुम थैंक यू रूबी जी। इंडोर में पैदा हुए थे ना? हाँ सर, इंदौर। मैं आउटडोर में पैदा हुआ था। एनीवे ठीक है, कूल। अब देखो नवमांश क्या होता है, नवमांश कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नवमांश इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है कि हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ लेके जाएंगी। फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट जो आपका है वो नीच का बैठा है, लेट्स से मंगल नीच का बैठा है आपका लगन में, लेकिन नवमांश में वो उच्च का बैठ गया। इसका मतलब क्या है कि आप नीच, मतलब बुरी सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन की तरफ जाओगे, मतलब स्ट्रगल करोगे बट पहुंचोगे बढ़िया जगह। ठीक है। वो ये बताता है। अब कोई प्लैनेट उच्च का है लगन में बट नवमांश में नीच का है, तो वो बताएगा कि भाई अगर सावधानी से नहीं चले तो जो आपकी अच्छी चीज है ना वही आपके लिए बुरी चीज बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पे कैसे देखते हैं, सिंपल सा हिसाब लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, सेवेंथ हाउस शादी के लिए देखते हैं सबसे पहले तो। सेवेंथ हाउस देखते हैं, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा है भाई, एट्थ में बैठा है, कोई बात नहीं, मंगल यहाँ पे एट्थ में बैठ गया। यहाँ पे यहाँ पे कहाँ बैठा है, यहाँ थर्ड में बैठ गया। पहली चीज जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन देखो, फिर हाउस देखो, हाउस में क्या है भाई, यहाँ केतु बैठ गया अगेन। ठीक है। तो सिचुएशन जो है वो उतनी ठीक नहीं है। अब पैसे के हिसाब से देखते हैं, पैसे का लॉर्ड कहाँ बैठा है, एट्थ हाउस में। ठीक है। इसका मतलब पैसा का या तो अचानक से नुकसान होगा, अचानक से आएगा। सुमित, तुम्हारे साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है पैसे को लेके? सर मेरे से तो जो पैसे लेते हैं वो मुझे कभी वापस नहीं करता है सर। स्कैम नहीं हुआ, स्कैम, ऑनलाइन स्कैम कभी हुआ आपके साथ, जो स्कैम होते हैं नहीं नहीं सर, नहीं वैसे वैसा तो नहीं। वैसे वैसे पैसे का नुकसान हुआ है फिर आपका, है ना? हाँ ठीक। मतलब सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पैसे की पोजीशन है वो कहाँ पे है, जो पैसे का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, वो बैठा हुआ है यहाँ पे टेंथ हाउस में। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा काम जो पब्लिक फेसिंग रोल हो, लीड करना हो, जहाँ पे अथॉरिटी दिखानी हो, वहाँ पे सुमित काफ़ी अच्छा करेगा। लेकिन वो गुण किस चीज़ का है, वो वीनस से गुण होना चाहिए, तो गुरु, वीनस भी गुरु है, आप लोग ये भूल जाते हो, वीनस भी गुरु ही होता है। तो गुरु बन के या फिर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू या अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू सुमित बहुत अच्छा कर सकता है। आपने किस डिपार्टमेंट में जॉब करी है सुमित, जॉब किस में करी थी आपने अभी तक जो सर जॉब? मैं ना लॉ, बेसिकली लॉ फील्ड में हूँ सर। और मतलब इट इज मोर ऑन द एडवाइजरी रोल ओनली, कि जैसे लॉ में ये लिखा है अब आपको ये करके इसको इस तरह कंप्लाई करना है, इसका ये तरीका है। सो इट इज मोर ऑन गाइडेंस पर्सपेक्टिव ओनली सर, मतलब लॉ। एक तो पब्लिक फेसिंग हो गया, दूसरा गाइडेंस वाला गुरु वाला जो नेचर है वो आएगा यहाँ पे। गुरु, हाँ जी, दूसरा आ ये, गया। यहाँ पे भी जुपिटर केतु बैठा हुआ है इसका। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अब देखते हैं कि इसके प्लैनेट के कौन कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन कौन से प्लैनेट बुरे हैं। अब यहाँ पे देखो, जुपिटर उच्च का बैठा है। यहाँ पे जुपिटर उच्च का नहीं है लेकिन बुरी जगह नहीं बैठा, एट्थ हाउस में जुपिटर बुरा नहीं होता, ऑकल्ट में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि के साथ बैठा है और अच्छी बात है, मैच्योरिटी देगा उम्र के साथ साथ। सुमित के अंदर ऐसा होगा कि शायद सुमित आप जो भी पढ़ते हो ना उसका असर आप पे बहुत गहरा पड़ता है, मतलब यू डोंट रीड, यू जस्ट, आप शायद उसको उतार लेते हो अपने अंदर। ऐसा बहुत कम लोगों में देखा जाता है। जुपिटर सैटर्न वालों में होती है चीज़ कि अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहा है ना तो उसको सिर्फ पढ़ेगा नहीं, शायद उसको वो जीवन में उतारने की भी कोशिश करे, चाहे वो एक दो दिन के लिए उतारे बट उतारेगा जरूर से अपने जीवन में। ठीक है। तो जुपिटर सैटर्न यहाँ बैठा है। अच्छा, राहु देखते हैं, राहु यहाँ पे यहाँ बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, वहाँ का बैठा है, वहाँ बैठ गया लगन में। अब ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे फोर्थ हाउस में
राशि जो है शनि की है, वहाँ मंगल की है। एक टाइम पे शायद सुमित आपको ऐसा रियलाइज हो, या कॉन्फिडेंस का हो, या ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, बिकॉज सूर्य भी वहाँ पे बैठा हुआ है उच्च का। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। इतना ज़्यादा वो आ जाए कि अब तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, अब सिर्फ मैं ही कर लूँगा, सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब जो कॉन्फिडेंस आपका पहले जो लो था, हो सकता है कि वो विद मेच्योरिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाए, या इतना ज़्यादा आपको आपको मतलब कुछ फोर्स आए बाहर से वो बढ़ाना पड़े आपको किसी न किसी रीज़न से। ठीक है, कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छा रहेगा ये वाली चीज़, बट राहु बैठा है। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत करना, बस ये एक मैं आपको राय दूंगा। ठीक है, मून यहाँ पे थर्ड में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न के साथ बैठा है, थोड़ा सा दिक्कत देगा ही, बिकॉज मून सैटर्न के साथ बैठा है, अगेन वही चीज़ प्लेसमेंट जो मैंने आपको आप लोगों को बताता रहा हूँ। यहाँ पे लेकिन मून सही बैठ गया है, तो एंड में इतना बुरा रिजल्ट वो नहीं देगा। विद द टाइम हो सकता है कि किसी चीज़ के ट्रांस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही जो हो रही है मैरिज को लेके, जो भी है, उसके बाद से लाइफ में काफ़ी सुकून, काफ़ी चेंजेस, काफ़ी कंफर्ट लाइफ में अपने आप आ जाए इमोशनल लेवल पे। ठीक। हाँ सर, करेक्ट सर। मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट था सर। हम्म। अभी शायद मैं मतलब आई हैव रियलाइज कि किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती लाइफ में, मतलब। अच्छा, एक और चीज़, कभी भी किसी भी हाउस से इशू आएगा तुम्हें, फॉर एग्जांपल तुम्हें इशू आ रहा है सेवन्थ हाउस से, या फिर फिफ्थ हाउस से आ रहा है, लव लाइफ की बात करते हैं, लेट्स से यहाँ पे लव लाइफ का इशू है। ठीक है, कि सुमित ने अगर किसी को शादी से पहले डेट करा है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जिसका ये चार्ट किसी एक्स पर्सन का है, उसने किसी को डेट करा है, वो क्यों नहीं चला, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, आप देखो फिर उसका नौमांश में लॉर्ड कहाँ बैठा है, नौमांश में लॉर्ड बैठ गया एट्थ हाउस में। ठीक है, ऐसे लोगों की लाइफ में आई हैव सीन कि जो इनके पार्टनर हैं, या तो उनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है रिलेशनशिप में आने के बाद, या फिर इनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, जिस वजह से वो जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट हो जाते हैं दोनों के बीच में, कि भाई मैं तो यहाँ पे था, आप वहाँ पे थे, अब हम यहाँ नहीं है, तुम वहाँ नहीं हो। ठीक है, साथ साथ में सडन, अचानक से किसी का चेंज हो जाना। ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये देखो कि जो भी इशू आपको लगन से हुआ है, ठीक है, जो भी लगन चार्ट में आप देखो उसका लॉर्ड नवमांश में कहाँ बैठा है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ करियर में, प्रॉब्लम पता नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आई है मेरे हिसाब से, कुछ अगर आई भी होगी तो उसको सॉल्व कैसे करना है, मून देखो कहाँ बैठा है। अगर ये अपने करियर को ले जाएगा इस दिशा में, केयर में, दूसरों का ध्यान रखने में, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और हो सकता है विद द टाइम सुमित आपको आदत ही लग जाए दूसरों की मदद करने के, दूसरों को खुश रख के उनकी खुशी में अपनी खुशी देखना। अपनी लाइफ में कई बार इतने ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि हम दूसरों को मतलब खुश करके फिर खुश होते हैं हम। ठीक है, तो वो वाला एक नेचर यहाँ पे आएगा। मतलब आप कोई भी नवमांश का मतलब, कोई भी किस हाउस से इशू आ रहा है, आप फिर वहां से नवमांश देखो कि नवमांश में वो प्लेनेट कहाँ बैठा है, उसका जो सूक्ष्म रीजन है वो पता लग जाएगा, क्योंकि सबसे जो माइन्यूट रीजन है वो क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्वेल्थ हाउस में, सॉरी, सूर्य कहाँ बैठा है, इनका सूर्य कहीं 11वां घर है, बड़ा भाई है कोई आपका? नहीं सर, मेरी दो बड़ी बहनें हैं। अच्छा, दो बड़ी बहनें, चलो ठीक है फिर तो। वहाँ तो मरकरी सूर्य बैठ गया 12वें घर में, और वो ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी बहन है जो आपके दूर, बहुत दूर शादी हुई है उनकी? नहीं सर, मेरी दोनों बहनों की इंदौर में हुई है, मैं दूर हूँ, मतलब अच्छा मैं आप, पुणे में हूँ। ठीक है, मतलब तो कोई ना कोई यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा, बिकॉज 11th का लॉर्ड वहाँ बैठा है 12th में सर जाके। मेरी जब मतलब मेरी जो सेकंड सिस्टर है, जब उसकी मैरिज मतलब फिक्स हुई थी, तब मैं जो स्पेन में रहते थे, अच्छा, लेकिन फिर वो इंडिया शिफ्ट हो गए, ओके तो ओके, मे भी शायद। ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई इसमें स्मोक ड्रिंक करता है? किस कौन सर, मतलब? आपकी जो सिस्टर है उनका कोई हस्बैंड, दोनों में से कोई स्मोक ड्रिंक करता है? सर हमारे यहाँ पे तो स्मोक ड्रिंक नहीं करते, तो बाहर कर देते हैं। अरे मेरी बहन तो मतलब सभी पीते हैं सर। ऐसा शुरू, ठीक है सर फिर। ये मतलब सर मेरे को पंजाबी छोड़ के सिंधी सर मैं नहीं सर, पीता हूँ सर सर, मतलब हाँ। मैंने सर छोड़ दिया है सर पिछले 2 साल से। अच्छा। बट हमारे यहाँ पे सर नहीं पीते, तो मतलब तुम तो आउट ऑफ द लीग हो। हाँ समझ गया। सर ये पंजाबियों की और सिंधियों की प्रॉब्लम होती है, सर डोंट वरी। हम Okay, लोगों में सारे ऐसे होते हैं। ठीक है ठीक है, कूल। तो कल इसके बारे में बात करेंगे हम, कल और भी चार्ट्स लेंगे हम। ठीक है, नवमांश अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और साथ साथ में उसके बाद पढ़ेंगे हम D60 चार्ट, जो कि हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताता है। ठीक है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को।
ठीक है। फिर हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छे से बात करेंगे चीज़ों के बारे में। दोषों के बारे में मैंने इस वीक बात करना वो नहीं करा, दोषों के बारे में बात करेंगे। वैसे भी दोष जो हैं वो रिश्तेदार बहुत सारे निकाल ही देते हैं, बट यस फॉर नॉलेज आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल दोषों के बारे में ही बताऊंगा कि दोष कैसे निकालने होते हैं। बट हाँ, चाहे आप कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, एक चीज़ ध्यान रखना कि कम्युनिकेट करने का तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप उसके में नेगेटिव भी बता रहे हो तो उसी तरीके से बताओ। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई सी कि हाँ यार किसी के घर में कुछ बुरा होने वाला है या फिर कि कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है वहाँ पे, तो आई विल नॉट टेल देम कि आपके घर में कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है। आई विल टेल समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है आपको अचानक से धन मिल जाए, ठीक है। अचानक से कुछ पैसा आ जाए आपके पास में, बिकॉज कोई घर में जाएगा तो जो भी एक खानदानी पैसा होता है वो आपको मिलता है। ऐसा हुआ था लास्ट टू लास्ट मंथ मेरे साथ में। आई हैव सीन दैट एंड दैट थिंग हैपेंड, ठीक है। तो बताने का तरीका होना चाहिए बस। बताओ भी, समझदार इंसान समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक सिंपल चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव चीज़ें बताओगे तो उसके लाइफ में हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव हो जाएं, और अगर नेगेटिव बताओगे तो वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव ले जाएगा। बिकॉज पीपल डोंट रिमेंबर द थिंग्स जो पॉजिटिव बोली जाती हैं। लोगों को हमेशा नेगेटिव चीज़ें ध्यान रखती हैं, वो चाहे आप हो, आपका पार्टनर हो, आपके पूरे खानदान में लोग हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ध्यान रहती है, ठीक है। तो पॉजिटिव मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलो या झूठी आशा दो, बट हाँ, कुछ ना कुछ हर चार्ट में बेस्ट होता है। आप उसको उसके बेस्ट पे फोकस करने को बोलो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी उसके साथ, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब नवमांश सर के और D60 के बारे में। हाँ जी बताइए, कुछ कह रहा था आप में से। सर, इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था सर मैं कि एस्ट्रोलॉजर्स को ये ध्यान देना चाहिए, अगर किसी का मून राहु के साथ हो या मून शनि के साथ हो तो हम्म, उसको नेगेटिव चीजें नहीं बतानी चाहिए, सही क्योंकि वो बात। लोग बहुत वहमी होते हैं। बहुत ज्यादा, फिर उनको, बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, इवन अगर मून केतु के साथ भी बैठा हुआ ना, ठीक है, हाँ। तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो वो नहीं, एकदम सही बात है, बट मैं तो कह रहा हूँ कि वो हर किसी पे अप्लाई करो, ठीक है, कि सर पता। वो मेरे मून सैटर्न है सर, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को ब्रूटली ऑनेस्टी जमता है, मतलब झूठी आशा नहीं जमती सर, मतलब जो है बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब तो इट क्या इज जस्ट बिकॉज सर हमने ये कल देखा सर, कल की भी जो हमने क्लास देखी सर, इट इज नॉट ओनली द चार्ट, इट इज अबाउट योर पास्ट प्रेजेंट कर्मास एंड द वे यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, इट्स नॉट ओनली दैट चार्ट हु विल डिसाइड योर होल लाइफ सर, चार्ट जरूर मतलब। होल्ड करता है सुमित। द ओनली रीजन यू हम्म। आर बेटर बिकॉज आपका जो जुपिटर है वो उच्च का है, ठीक है। तो थोड़ा सा उच्च के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सर एनर्जी केतु बैलेंस होती हम्म। है, ये वाली सर बात। केतु राहु का प्लेसमेंट लगन में एंड सेवेंथ हाउस में, अगर फर्स्ट में केतु और सेवेंथ में राहु हो तो अच्छा नहीं होता किसी भी कुंडली में क्या? ऐसा नहीं है कि किसी, मैं देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं बैठी हूँ हाँ, मैं सर, आपको, मैं हूँ इवन माई मैं पोजीशन इज दिस, मेरा भी पोजीशन वही यही है। मेरा वही- मेरा भी मेरी भी लगन में केतु बैठा है। और बहुत, मेरी जिससे शादी हुई है उनके भी केतु राहु बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत चीजें देखने को होती है सिर्फ केतु राहु से, बट हाँ, अब जिसका राहु फर्स्ट में बैठा होगा उसका ध्यान ज्यादा खुद पे जाएगा, जिसका राहु सेवन में बैठा होगा उसका ध्यान ज्यादा अपने पार्टनर पे जाएगा, ठीक है। और ये युति चीज करके बैठे हो मैं केतु, करता जैसे हूँ। जैसे चंद्र के साथ बैठा है और केतु मंगल के साथ बैठा है, मतलब आप किसी लगती है। किसी स्पेसिफिक चार्ट के बारे में बात करो, वो हम एक बार कल दिखा देना, उनका नौमांश भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सर मेरा सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है सर, तो मतलब सॉरी आई एम टेकिंग यू लॉन्ग सर, इफ इन द एट्थ हाउस मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आर सिटिंग, हम्म ओके, हम्म। तो सर देन व्हाट विल बी दैट पर्सन्स लाइफ, मतलब फिर वो बिकॉज उस इंसान को सारी चीजें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, फिर वो जो वो चाहेगा उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। ये देख लेना, जिसका भी एट्थ हाउस में ये स्टैलियन बना होता है कि यार बहुत सारे प्लैनेट बैठे होते हैं, जो वो चाहेगा उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। जब तक वो ये नहीं सीख जाएगी मुझे हर चीज भगवान पे छोड़नी है, ठीक है, तब तक उसे उसे वो लर्निंग मिलती ही रहेगी भाई, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों पे काम करना है खुद की, समझ रहे हो। एट्थ और हाउस सर जो जितना, so हाउस, you are saying eighth house is more of a personal learning also, कि that I have to focus on this, मतलब दिस while apart दिस from पर्टिकुलर थिंग। हाँ जी सर, बताइए क्या बोल रहे हो आप। नहीं सर मैं ये बोल रही थी कि जो जैसे जो हाउसेस खाली होते हैं जिसमें कोई प्लेनेट नहीं होता है, तो उनका क्या? उनका लॉर्ड जहाँ बैठा होता है वो देखो, हम्म। ठीक है। वैसे तो देखो 9 प्लैनेट है, 12 हाउस है, 3 हाउस तो वैसे भी खाली जाने हैं। हम्म। अब तुम प्लूटो नेपच्यून और उसको यूरेनस को ले लो तो अलग बात है, वो भी एक साथ एक जगह बैठे होते हैं, वो तो 20-20 साल में एक बार मूव करते हैं। ठीक है। तो हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है वो देखो आप, ठीक है। अभी और करेंगे प्रैक्टिस नवमांश पे और D60 पे ना, तो और अच्छे से पता लगेगा हमें, ठीक है।
बट हाँ देखो, आप लोग जो पढ़ रहे हो वो मेरा काम है कि आप लोगों को नई नई चीजें बताना, बट पुरानी चीजें भूल मत जाना यार। ठीक है, पुरानी चीजें भी याद रखनी है कि भाई हाउसेस पढ़ाए थे, प्लैनेट पढ़ाए थे, राशियां पढ़ाई थी, उस पर भी ध्यान देना। ठीक है।